हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ठंडियाँ आ चुकी हैं तो ठंडियों से सभी लोग बचिए, क्योंकि इतनी तेज़ ठंड मतलब बढ़ गई है, अचानक से बढ़ी। और ठंड का मौसम है तो ठंड तो बढ़ना स्वाभाविक ही है। और अभी मैं यही सब चल रहा है जो सचिन मनीषा, और ये चीज़ तो ख़त्म होने अब इतना बोर लगने लगा है ना, क्योंकि जो चीज़ हुआ अब उसे ख़त्म करो। अब ये थाने कचहरी, कोर्ट कचहरी सबका मामला हो चुका है और अब इस मामले को शांत कर देना चाहिए। ये चीज़ भी मुझे बड़ी अजीब लगी जब पूरी ऑडियंस नेहा से जवाब मांग रही थी। जब सचिन ने चैट दिखाई थी उसके बाद नेहा को आना चाहिए था, लेकिन नेहा नहीं आई। ऑडियंस कहती रह गई आइए, अपना भी मत रखिए कि आप सही हैं कि गलत। लेकिन उस बंदी को ये नहीं लगा कि इतना लांछन लगाया जा रहा है। अगर मैं गलत हूँ, तुम गलत थी इसलिए तुम नहीं आई, ये बात तो सही है। अगर सही होती तो तुम तुरंत आती, लाइव आती या अपना पोस्ट करती या वीडियो के जरिए जनता को बताती। लेकिन तुमने ऑडियंस को बताना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन जैसे एक रोमांटिक वीडियो सचिन और मनीषा का आता है तो तुम तुरंत रो गा के लाइव आई, 9 मिनट के लिए लाइव आई तुम, कि लो तुम यही चाहते थे ना, यही चाहते थे, लो तोड़ दी शादी सुमित से, कि भाई सचिन लो तोड़ दी है शादी, अब मैदान खाली है, फिर से आ जाओ। तो नेहा जी, आप पहले आ जाती या एक दिन बाद आ जाती, 2 दिन। आपने जैसे उन लोग का रोमांटिक वीडियो देखा आपके तन बदन में आग लग गई, आप आ गई, है ना। और आज मैंने जो सचिन की लाइव देखी, कल रात की लाइव देखी थी मैंने, तो मैं तुरंत रिएक्शन नहीं देती हूँ कि तुरंत रिएक्शन दे दूँ, क्योंकि मैं पहले सोचती हूँ, समझती हूँ, पहले दोनों को जानती हूँ कि भाई दोनों के जो चल रहा है ना दोनों के बीच में, तो क्या सही हो क्या गलत है। मैं ऐसा ही नहीं कि एक पक्ष का ही रिएक्शन दे दूँ, मैं दोनों चीज़ों को पहले दोनों चैनल जो हैं सचिन राज और मनीषा का और नेहा का, तो मैं उनके दोनों को परिवार को जानती समझती हूँ, उसके बाद ही अपना मत रखती हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी। रुद्र पूजा आए थे, किट्टू आई थी, अमित था, सचिन मनीषा तो थे, उनकी सास और मनीषा की मम्मी, पूजा उनकी नंद, मतलब सभी कोई था, षष्ठी आयुष थे, सभी कोई थे जब लाइव में। अरे तुम एक दिखावे के लिए ही कर देते, सचिन को मैं कह रही हूँ, एक दिखावे के लिए तुम आई लव यू बोल देते मनीषा को। जब तो मनीषा की सास बुलवा रही थी, सचिन की माँ जी अप्सरा मॉम बुलवा रही थी कि बोलो सचिन लव यू, बोलो, तो सचिन ने बोले अरे मत नाटक करो मम्मी, मत नाटक करो। मतलब अब आप सोचिए लाइव में जब हमें ये दिख रहा है कि देखिए, ये तो नेहा ने सुमित का जब शादी का अनाउंसमेंट किया तो सचिन के तन बदन में आग लगी और ये सब उसने राज उगल दिए। नहीं तो ये सच्चाई कभी सामने नहीं आती लोगों के, है ना। अगर नेहा एंगेजमेंट नहीं करती तो ये सच्चाई कभी नहीं आती सामने। इनका जो प्यार मोहब्बत नैन मटक का भाई बहन वाला ये जो सैया और लैला मजनू वाला चल रहा था ना, वो चलता ही रहता। लेकिन नेहा ने एंगेजमेंट की, इधर सचिन का दिल टूटा और दिल टूटने में ये राज हमारे सामने आया। तो करता तो वो आज भी, नेहा ने तो लात मार के भगा दिया, नहीं तो सचिन आज भी नेहा के पास ही जाता। तो ये चीज़ तो मनीषा भी जान रही है। तभी तो आज लाइव में सबने देखा कि जब उसकी अप्सरा मॉम बुलवा रही थी कि लव यू बोलो मनीषा को सबके सामने, तो सचिन ने नहीं बोला। उसका फेस एक्सप्रेशन ही बता रहा था कि वो नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि वो मनीषा से प्यार ही नहीं करता, वो तो नेहा से प्यार करता है। भाई पता नहीं नेहा में उसको दिखता क्या है, क्या दिखता हो। कई जगह तो सैरोगेसी वाली बात कर रही है, चल रही है कि मतलब इसीलिए मनीषा बर्दाश्त कर रही थी नेहा को, क्योंकि जब तक उनका बेबी नहीं होता तो वो सैरोगेसी के लिए नेहा सैरोगेसी मदर बनेगी, इसलिए ये सब मनीषा बर्दाश्त कर रही थी। तो ऐसा भी कई जगह सोशल मीडिया में चल रहा है ये सब बातें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें सच्चाई होगी। और अगर सच्चाई है या नहीं, जब तक ये दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए, तो हम या आप कोई भी इसमें कोई भी ऐसा बात मत करिए कि दोनों परिवार में, एक तो वैसे ही इतना सब हो चुका है फिर से कुछ हो। तो इन चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि कोई सच्चाई है, लेकिन सोशल मीडिया है, कुछ भी चलता रहता है। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो आपने भी देखा होगा लाइव में, सचिन ने लव यू मनीषा को नहीं बोला। तो यार इसकी मुझे समझ में नहीं आता, इतना कुछ हो गया, वो लड़की इतने दिन से झेल रही थी और उसके चेहरे, वो उठ के जा भी चली भी जा रही थी, उठ के वो गई भी, लेकिन अप्सरा मॉम ने फिर पकड़ लिया, क्योंकि उसकी वहाँ पे सबके सामने इतने लोग बैठे थे, इतने लोग ऑडियंस सुन रही है उनके सामने, उसका मतलब तार तार उसकी रिस्पेक्ट जो है ना वो बचती ही नहीं है। सचिन कहीं उसकी रिस्पेक्ट करता ही नहीं है।
अगर झूठ का ही उसको लव यू बोल देता तो उस बेचारी को कुछ तो खुशी होती। वो उठ के दिख रहा था कि सचिन बोलना नहीं चाह रहा था और जिस फेस एक्सप्रेशन से बात कर रहा था, मनीषा को बुरा भी लगा, तब वो उठ के जाने लगी, लेकिन अप्सरा मॉम ने उसे पकड़ लिया। तो ये तो जग जाहिर है कि नेहा ने भगाया है। नेहा आगे बढ़ना चाह रही थी और नेहा की तो है ही गलती, लेकिन सचिन भी कोई दूध का धुला नहीं है, तो आप लोग भी जानते हैं। तो अगर नेहा लात मार के नहीं भगाती ना, तो सचिन भाई आज भी मजनू बने ही फिर रहे होते इस तरह। तो ये तो साफ दिखा है। तो सचिन भाई अब रास्ते में आ जाओ, ऐसी बीवी नहीं मिलेगी जो इतना सब करने के बाद भी तुम्हें फिर से एक्सेप्ट कर रही है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।